हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, जो आपका फ्री बैच जो आपका बिहार बोर्ड के लिए चालू हुआ था, हम लोग 2 दिन इस क्लास में इंट्रोडक्शन दिए थे। क्या दिए थे? इंट्रोडक्शन। जैसा आपको मालूम होगा कि 6 तारीख से हम लोग क्लास चालू किए थे, तो 6 और 7 ये 2 दिन हम लोग क्लास के इंट्रोडक्शन में दिए। नहीं, अब आज से जो आपका क्लास चालू होगा बाबू, वो सिलेबस वाइज चालू होगा और पूरा का पूरा इस बैच में हम लोग 8 से 10 जुलाई होते हो तो मैथमेटिक्स को खत्म कर देंगे, क्योंकि हर चैप्टर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना दिन लेगा? 2 दिन लेगा। तो अगर आपको 15 टॉपिक पढ़ना है, कोई टॉपिक तो एक भी दिन में ही लगता है, नहीं? तो अगर 15 दिन के 15 टॉपिक है तो 15 दूनी 30 हुआ, तो मुश्किल से 1 महीना से 40 दिन होते होते हम पूरा का पूरा आपको मैथ्स खत्म करेंगे। नहीं, और मैथ्स के बाद फिर इसी बैच में हम लोग इसको क्या कंटिन्यू करेंगे? साइंस कंटिन्यू करेंगे। तो सर आपको मालूम होगा कि मैथ्स में हम लोग टोटल कितना चैप्टर पढ़ेंगे? 15 चैप्टर पढ़ेंगे। कितना? 15 चैप्टर आपको पढ़ना है। अगर आप सही तरीका से पढ़ते हो तो जैसा आपका सीनियर्स लोग 100 में 100 लेके आए हैं, सीबीएसई भी हो या बिहार बोर्ड भी हो, तो उस तरीके से आपका भी मार्क्स आएगा। तो ये 15 टॉपिक में आपको मालूम होगा कि कौन कौन टॉपिक है। पहला जो आपको टॉपिक था वो था रियल नंबर। क्या था? रियल नंबर। दूसरा आपका है पॉलिनोमियल, जिसको आप बोलते हो बहुपद। क्या बोलते हो? बहुपद। तीसरा जो आपको टॉपिक है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम बाइलिंगुअल बोलेंगे, दोनों वर्ड बोलेंगे, हिंदी भी बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। कि अगर कोई बच्चा, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो अगर कोई बाहरी बच्चा देखना चाहता है तो इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में समझ जाएगा, हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में समझ जाएगा। आ रहा समझ में? गुड। तो तीसरा हुआ 2 चर वाले रैखिक समीकरण। चौथा हुआ आपको द्विघात समीकरण, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पांचवा होता है आपका एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप समांतर सीढ़ी बोलते हो। क्या बोलते हो? समांतर सीढ़ी। छठा जो आपका चैप्टर होता है वो है ट्रायंगल, त्रिभुज। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं? और जो आपका 7वां टॉपिक होता है वो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और 8वां में आपका है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। और 9वां में हाइट एंड डिस्टेंस। वही ट्रिग्नोमेट्री जो 8 चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशंस देखेंगे। क्या देखेंगे? एप्लीकेशंस के, इसका यूजेज कहाँ कहाँ आ रहा है। तो 9वां चैप्टर आपको पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। और 10वां में आपको पढ़ेंगे ब्रीथ। क्या पढ़ेंगे? ब्रीथ, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। और 11 में आपको पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन। 12 में पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और 13 में पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जिसमें आप बेलन वगैरह, कोन वगैरह के बारे में पढ़ते हो। और चौथा आपका है स्टैटिक्स। और लास्ट जो आपका चैप्टर है, 15वां चैप्टर है, वो है प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो आउट ऑफ दिस 15 चैप्टर, ये 15 चैप्टर में बाबू हम लोग पहला जो टॉपिक है स्टार्ट करेंगे, वह स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। क्या स्टार्ट करेंगे? क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री कहाँ कहाँ पे काम देगा आपको वो समझ में आना चाहिए। आगे आपको सिर्फ सुनना है, नहीं, हम आपको नोट्स सारा प्रोवाइड करवा देंगे, तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ समझना है। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे आएगा वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे आएगा वो हम लोग थोड़ा सा आपको देखेंगे। और बोल्ड करें क्या? ठीक है, यस सर। तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन, तुमको लगता है कि सर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में काम देगा, ढेर सारा जगह पढ़ाया जाता है, पहला चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, लेकिन इसका यूजेज ढेर सारा जगह पे आएगा। कहाँ कहाँ पे आएगा वो हम लोग देखेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री को क्या बोला जाता है? बैकबोन। नहीं, इंसान के अगर बैकबोन नहीं रहेगा तो स्टैंड नहीं कर पाएगा, नहीं? तो उसी तरीके से जब 10th का मैथ्स पढ़ते हैं, अगर आप 10th का मैथ्स पढ़ने के लिए जा रहे हो, नहीं, तो आपको क्या चाहिए सर? ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना का जो बहुत बड़ा जरूरी है, क्योंकि अकेले जो चैप्टर हो 14 से 15 मार्क्स का आपका मार्क्स दे देगा। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन, जैसे एक बात बताया था, हाइट एंड डिस्टेंस। क्या बोले थे? हाइट एंड डिस्टेंस। तो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ये चैप्टर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस। प्लस ट्रिग्नोमेट्री का पूरा यूज आपको आएगा ट्रायंगल में। क्या आएगा? ट्रायंगल में। ट्रायंगल में जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे? सिमिलर ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल वाला जो कंसेप्ट है उसमें पूरा का पूरा आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन कहाँ आएगा? त्रिभुज में भी आएगा। कहाँ आएगा? त्रिभुज में भी आएगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इसका एप्लीकेशन सर्कल में भी आएगा। कहाँ आएगा? सर्कल में। वृत्त में भी आएगा। नहीं, इसके अलावा भी आपको वॉल्यूम सरफेस एरिया में आएगा। क्या आएगा? वॉल्यूम सरफेस एरिया। वॉल्यूम है
सरफेस एरिया मेंसुरेशन जो बोल रहे थे नहीं, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ब्रीथ से रिलेटेड जो आपका जितना भी क्षेत्रफल रहेगा उसमें भी यूज होगा एरिया रिलेटेड टू, हाँ, टू सर्कल। ये सब में ज्यादा ट्रिगो का एप्लीकेशन रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री में तो हाइट एंड डिस्टेंस आ ही गया, उसके अलावा आपको ट्रायंगल लगेगा, सर्कल में लगेगा, वॉल्यूम सरफेस एरिया में लगेगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में लगेगा, बहुत जगह सर कोऑर्डिनेट में भी लग जाता है नहीं। तो एक चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इतना चैप्टर का कंसेप्ट हमारा क्या होगा, खत्म होगा। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। इसीलिए हम लोग पहला जो आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहा है, ट्रिगोनोमेट्री। बात समझ में आया? तो ट्रिग्नोमेट्री कितना बहुत जरूरी है सर। अगर कोई बच्चा चाहता है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के सिर्फ पास हो जाए एक चैप्टर, तो सर हम मुश्किल से 3 दिन में ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे नहीं। तो आप 3 दिन में मैथ्स के एग्जाम पास हो सकते हो नहीं, और ढेर सारा बच्चा 30 नहीं ला के फेल हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का इतना जगह पर एप्लीकेशंस है, तो दैट्स वाई इसीलिए हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, त्रिकोणमिट्री पढ़ेंगे। बात समझ में आया? यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं? थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा नहीं, गर्दा उड़ा देंगे। जैसे बैच पढ़ाया जाता है सारा चीज आपको उतना ही मिलेगा, आपके अंदर बस निगेटिविटी नहीं आना चाहिए नहीं। चलिए तो हटाते हैं, देखते हैं। तो आगे हम लोग बात की कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या देखेंगे, वो सब देख लिए, ठीक है। अब आता है सर टॉपिक हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा हम लोग ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या देखेंगे सर, कैसा देखेंगे, वो सारा की बात करा जा रहा है। आपको मालूम होगा ट्रायंगल के बारे में, क्या किसके बारे में, त्रिभुज के बारे में, कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं वो बात करते हैं। और आज हम लोग जितना भी इंट्रोडक्शन क्लास है, मतलब जितना भी फॉर्मूला वगैरह है, वो सारा फॉर्मूला वगैरह हम लोग क्या कर देंगे इस क्लास में खत्म कर देंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी सुपर कंसेप्ट है, सवाल देखते टिक, सवाल देखते टिक, क्योंकि बिहार बोर्ड में सर कंसेप्चुअल सवाल नहीं बताया जाता है, कंसेप्ट और कंपोनेंट और डिविडेंड नहीं बताया जाता है, और ये सब नहीं बताने से क्या होता है, बच्चा को ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। चले देखेंगे, बीच बीच में तो बात कर लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पहला चीज देखेंगे सर कि सर ट्राई के मतलब होता है 3, समझेंगे। ट्राई के मतलब क्या होता है बाबू, 3, और गोनो का मतलब होता है एंगल। क्या होता है, एंगल, कोण जिसको आप बोलते हो नहीं। और मेट्रिक का मतलब होता है मापना, मापना का मतलब क्या हुआ, मेजरमेंट, समझेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, 3 कोण का मापेंगे, 3 कोण का क्या करेंगे, मापेंगे। तो आपको जब पढ़ाया गया होगा बचपन में तो आपको ये मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि सर 3 कोण किसका होता है, तुम ही बताओ किसका होता है, ट्रायंगल का। जो 3 कोण होता है त्रिभुज का होता है, ट्रायंगल का होता है। तो अच्छा, और 3 एंगल का हमको मेजरमेंट करना है ट्रिग्नोमेट्री में। इससे मतलब ये पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, ये बात समझ में आया, पक्का? यस सर। और जब हम लोग 9th क्लास में थे तो त्रिभुज पढ़े थे। क्या पढ़े थे, त्रिभुज। और त्रिभुज को हम लोग प्रकार के बारे में पढ़े थे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो आपको ऐसे ही बता देते हैं नहीं, थोड़ा सा बेसिक 0 to हीरो पढ़ाएंगे नहीं, दम नीचे से सबसे हाई कंसेप्ट तक। ऐसे क्या होगा कि हम लोग को क्वेश्चन के साथ डील करने में आसान होगा नहीं, कंसेप्ट रहेगा तो हम लोग रिलेट कर पाएंगे सवाल को ज्यादा से ज्यादा। तो आपको बताया गया होगा ट्रायंगल में, ट्रायंगल को हम लोग क्लासिफिकेशन, ट्रायंगल के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार 2 तरीका से किए थे। एक साइड के बेसिस पे किए थे और एक एंगल के बेसिस पे किए थे। कैसे किए थे, एक साइड्स के बेसिस पे किए थे और दूसरा किसके बेसिस पे किए थे, एंगल के बेसिस पे किए थे। एंगल समझ में आ रहा ना, कोण के बेसिस पे, और साइड तो आपको मालूम है लेंथ के बेसिस पे किए थे। तो साइड के बेसिस पे बाबू हम लोग त्रिभुज का टाइप्स देखे थे। तो जो पहला टाइप्स था उसको हम लोग बोले थे इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं, जिसको आप ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड बराबर हो, इसको बोलते थे क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसको आप कौन त्रिभुज बोलते हो, समकोण। अच्छा, समकोण, जिसका तीनों के तीनों साइड बराबर हो, उस हाँ उसको हम लोग बोलते थे, पहला बोलते थे इक्विलैटरल। इक्वी के मतलब क्या होता है, तीनों का तीनों साइड बराबर हो। तो इस साइड वाला पे था इक्विलैटरल, दूसरा था आइसोसेलस। क्या था, आइसोसेलस। आइसोसेलस ऐसा त्रिभुज जिसका सिर्फ 2 साइड, अपोजिट साइड क्या होता था, इक्वल होता था। और तीसरा था आस्केलेन। क्या था, आस्केलेन। आस्केलेन किसको बोलते थे, जिसका एक भी साइड बराबर नहीं था। ये तीनों तो मालूम है ना,
यस सर। तो पहला जो हम लोग ट्रायंगल का, त्रिभुज का जो क्लासिफिकेशन देखे थे उस साइड के बेसिस पे किए थे। किसके बेसिस पे? साइड के बेसिस पे। तो साइड पे ऐसे 3 ट्रायंगल बताया जाता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड बराबर हो, जिसको बोलते हैं इक्विलेटरल। ऐसा त्रिभुज जिसका 2 साइड बराबर हो, आइसोसेलेस। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी साइड बराबर नहीं हो, उसको बोलते थे स्केलेन ट्रायंगल। मालूम था? यस सर। उसी तरीके से कोण पे बताए थे, तो 3 तरह का कोण बताए थे। यहां पर भी ये सब देखना नहीं है, बस ऐसे ही समझ जाओ। नहीं, यहां पर भी 3 देखे थे। 3 में पहला क्या बताया था वो? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बताए थे? ऐसा ट्रायंगल जिसका सारा कोण 90 से छोटा होता हो। क्या होता हो? 90 से छोटा होता हो। एंगल की अगर बात करेंगे तो एंगल क्या था? 90 से छोटा था। तो ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों एंगल 90 से छोटा होता था उसको बोलते थे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते थे? बहुत अच्छा। दूसरा होता था राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता था? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मालूम होगा, समकोण त्रिभुज जिसको बोलते थे। आप क्या बोलते थे? समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल कितना था? 90 डिग्री के बराबर आता था, उसको बोलते थे समकोण त्रिभुज। क्या बोलते थे? समकोण त्रिभुज। और जो तीसरा था उसको बोलते थे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 90 से ज्यादा आता था। एगो कोण, सिर्फ और सिर्फ कितना कोण? एक कोण। ऐसा त्रिभुज को बोलते थे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 से ज्यादा होता था। तो हम लोग ट्रायंगल में 9th क्लास में 9वां वर्ग में हम लोग त्रिभुज के में ये 2 तरह का ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे, साइड वाला और एंगल वाला। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, किसका? तो आपको ये याद होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हो? राइट एंगल ट्रायंगल के मतलब समकोण, समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक जो कोण होगा वो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो पूरा ट्रायंगल सर, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जहां जहां क्वेश्चन में लगाएंगे सब में लगाएंगे क्या चीज? समकोण त्रिभुज। तो हाँ, जहां जहां आएगा, सर्कल आए, मेंसुरेशन आए, ज्योमेट्री आए, कुछ आए, जब भी अगर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना होगा तो आपका दिमाग में क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज। कोण त्रिभुज, समकोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल का मेजरमेंट कितना हो? 90 डिग्री हो। इंग्लिश तो ज्यादा ना बोले थे हो ना, जहां पर लगता है वहां पर पूछ लीजिएगा। छोटा छोटा टर्म बोल रहा है, आपका क्वेश्चन भी दोनों में दिया हो रहा था। हम दोनों लैंग्वेज आपको बोल दे रहे हैं कि आपको समझने में आसान हो जाए। आ रहा ना? तो ये सबसे कोई लेना देना नहीं था। हम खाली से आपको त्रिभुज के प्रकार बताए। सिर्फ और सिर्फ आपको यह याद रखना है कि जब भी अगर ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बनाएंगे तो वहां पर जो आपको त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज होगा? ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल कितना होता हो? 90 डिग्री होता हो। बहुत अच्छा, गुड। हाँ, ये जज्बा दिखना चाहिए नहीं? बहुत अच्छा। जितना आप दिखाओगे सर अपने अंदर का पोटेंशियल, विष्णु सर आप लेवल फॉर यू, आपके लिए काम किया जाएगा। यस सर। आगे चलते हैं कि सर ठीक है, अगर बात करते हैं कौन त्रिभुज के बारे में बोलेंगे हो? राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो। तो कभी भी कोई और ट्रायंगल के बारे में तुमको जानने की जरूरत नहीं है, स्पेशली कहां? जब आप ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगा रहे हो तब। क्लियर है? यस सर। चलिए आगे देखते हैं। इतना समझ में आया ना? यस सर। तो हम लोग किसके बारे में देखे बाबू? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। देख हम लोग लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। देखिएगा, दिख रहा है? चलो एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। मान लेते हैं ABC, और राइट एंगल तुमको दिख रहा होगा कि ये एंगल हो जाएगा कितना डिग्री? 90 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो आपको इसमें कुछ कुछ कंसेप्ट जो है उसको याद करना होगा। पहले तो आपको ये याद करना होगा कि सर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। पहला सर, इसको एक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये तीनों लेंथ को आपको पहचानना होगा। क्या करना होगा? पहचानना होगा। 90 के जो सामने वाला लेंथ होता है, बहुत अच्छा, वो सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, जिसको आप कर्ण बोलते हो। क्या बोलते हो? कर्ण बोलते हो, या हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। शॉर्ट में लिख देना हो H। बहुत अच्छा, हाइपोटेनस H। अब देखो यहां पर मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं? अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये दोनों एंगल का जोड़ के 90 होगा, क्योंकि आपको बताया गया होगा कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी
तीनों एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है, ये देखे थे ना। तो अगर ये 90 है तो 30 होगा, तो 60 होगा, 45 होगा तो 45 होगा, 45 होगा तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलता है? क्योंकि आइसोसेलेस का क्या था, दो एंगल बराबर था नहीं। हाँ बहुत अच्छा, ये क्लियर था। तो 90 के सामने वाला को बोलते हैं हाइपोटेनस या कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, जो सबसे लंबा होता है। और थीटा के सामने वाला को बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब। बहुत अच्छा, लंब बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब देखेंगे थीटा के सामने को परपेंडिकुलर बोले, 90 के सामने को हाइपोटेनस बोले, कर्ण बोले। और 90 और थीटा जहां पे लाइज करता है उसको बोलते हैं आधार या उसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा, बेस बोलते हैं या क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो पहला चीज आपको ये याद करना होगा कि सर समकोण त्रिभुज में देखेंगे कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है या कर्ण होता है, जो कि सबसे लेंथ में ज्यादा होता है। जब कल हम इंट्रोडक्शन क्लास बता रहे थे तो आपसे एक सवाल पूछे थे। क्या पूछे थे? सवाल पूछे थे और तुम नालायक गधा कहीं का, बेवकूफ कहीं का, तुम बताया था। हम कल पूछे थे कि साइन थीटा का मान 5/4 होता है। पूछे थे ना कि कल जब हम आए थे आप, तो हम आपसे ये पूछे थे कि तुम लोग बोले थे कि सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ल है। बाकी एक बार यहाँ के तुम मजा लेके देखो, जो यहाँ मजा मिलेगा कहीं मजा मिलने वाला पता चलेगा। तो हम तुमसे कल पूछे थे कि साइन थीटा का वैल्यू 5/4 होता है। क्या बोले थे? साइन थीटा का वैल्यू 5/4 होता है। और कॉस और टाइम का वैल्यू हम पूछ रहे थे। हमारा दो सवाल था, किस कोण के लिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, ये थीटा का किस मान के लिए साइन थीटा 5/4 होगा। तो तुमको बोल रहे थे कि क्या किसी थीटा का मान के लिए होगा, तो तुम कह रहे थे कि हाँ सर होगा। और हम जब तुमसे पूछे थे कि बताओ कॉस थीटा और टाइन थीटा क्या होगा, तुम निकाल भी दिए थे कि सर 5 है 4 है तो हो जाएगा 3, रट्टल तो होगा कि 3 4 5 ट्रिपलेट्स होता है। लेकिन बेवकूफ कहीं का, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। अभी पढ़ेंगे आगे, साइन थीटा होता है P/H, तो H तो छोटा हो रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन क्या है? गलत है। नहीं, कॉस थीटा और टाइन थीटा का मान नहीं निकाल पाएंगे। और थीटा का किसी वैल्यू के लिए साइन थीटा 5/4 नहीं आता। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 1 से कम आ रहा है। 1 से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अभी हम पढ़ाएंगे नहीं कि औकात कितना है साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेंज है -1 से 1 तक। -1 से कम उसका वैल्यू -1 होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 1। ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए तुम्हारा कितना बाबू? 1। नहीं तो यहां देख रहे थे 1 से ज्यादा आ रहा है जी। अरे 4 एकम 4 पॉइंट देख के ज्यादा आ जाएगा ना, इसका वैल्यू जो आएगा ना 1 से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन औकात कितना है साइन थीटा का? 1 है, ज्यादा से ज्यादा 1, तो 1 से ज्यादा होगा। इसलिए जब भी सवाल होता है तो आगे आपको आइडेंटिफिकेशन करना होगा, पहचान करना होगा कि सवाल क्या बोल रहा है। नहीं, एक छोटा सा लाइन याद करना है जब भी आप सवाल बनाते हो कि ऑलवेज गिव मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इन रीडिंग द क्वेश्चन पेपर रादर देन सोल्विंग द क्वेश्चन पेपर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब क्वेश्चन पेपर आपको हाथ में हैंड ओवर किया जाता है तब मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम सवाल उस सवाल को पढ़ने में लगाइए, ना कि बनाने में लगाइए। नहीं, बाकी बच्चा क्या करता है, सवाल आया बनाने लगा, उसको पढ़ना है। जब तक उसका कंसेप्ट आपको नहीं दिमाग में जाता है, सवाल क्या कह रहा है नहीं पता चलेगा, तो क्या बना दोगे। तो इसीलिए 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ना और समझना है। नहीं, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन का कंडीशन लगाएंगे, तो इसीलिए सारा तरह का कंसेप्ट रखना आपको बहुत बड़ा जरूरी है। बात समझ में आया? तो इसको तो बाद में बात करेंगे भी। नहीं, वो कल ऐसे ही आपको बताया जा रहा था जब आपके इंट्रोडक्शन में था। अभी जब रेंज वगैरह बताएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। तो पहला क्या बोले हो बताओ तो, कि सर हम लोग कौन त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे हमारे भाई? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस जिसका लेंथ सबसे बड़ा होता है, 90 थीटा लाइज करेगा उसका आधार, और थीटा के सामने वाला लंब। बहुत अच्छा। एक थोड़ा सा और कंसेप्ट देखेगा, एक और ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बाबू? एक त्रिभुज और बना लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये त्रिभुज संख्या 1 था। नहीं, मान लेते कि त्रिभुज कितना था? पहला। ये त्रिभुज को मान लेते हैं दूसरा। नहीं, चलिए देखिएगा, तो ये ट्रायंगल एबीसी था, एक ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं PQR। समझेगा रहेगा? PQR। ये त्रिभुज भी तुमको कैसा त्रिभुज है? अरे सर कैष्णु त्रिभुज होवे ना करेगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो क्या गो त्रिभुज?
बस एक ही त्रिभुज जिसका एगो कोणवा कितना होता है 90 डिग्री होता है। अरे समझ में आ रहा हो? तो थोड़ा सा बात करो। अब थीटा जो एंगल यहां पर था, एंगल यहां पर भी तो हो सकता है हो। अगर ये 30 हुआ होगा तो 60 हुआ होगा, तो 30 लेके किए थे, थीटा को अब यहां लिख देते हैं नहीं। तो उसी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि कर्ण कौन है, आधार कौन है और लंब कौन है। तो बताएगा तुम लोग क्या? बहुत अच्छा, बताओ 90 के सामने वाला कौन हो जाएगा? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? कर्ण, जिसको हाइपोटेनस बोलेंगे एच। अब आधार कौन हो जाएगा? आप लेंथ बोलो, आधार कितना हो जाएगा? आधार आरक्यू नहीं, लंब हो जाएगा। बहुत अच्छा, अभी बताए तो थे। हाँ गुड, कि 90 और थीटा जहां पे लाइज करता है उसको आधार बोले थे। तो 90 थीटा देख रहा, मौसी के पास लाइज कर रहा है यहाँ पी क्यू, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आधार हो जाएगा ये, तो इसको बोल देंगे बेस। और थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। बात समझ में आया? तो दोनों फिगर को थोड़ा सा देखो आप। लो हम भी इधर आ जाते हैं। दोनों फिगर को देखो और दोनों फिगर को देख के कुछ कंक्लूजन निकालो। क्या निकालो? कंक्लूजन निकालो। कुछ दोनों फिगर को देखने के बाद कुछ पता चल रहा है? दोनों फिगर को देखने के बाद किसी को कुछ दिखा? हाँ, पहला चीज तो है कि थीटा तो कहीं पर होवे करेगा सर। नहीं, एक 90 तक कौन 3 होता तो कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि थीटा यहीं पे रहेगा। थीटा उड़ेगा भी यहाँ पे। नहीं, तुम एगो के साथ रहता है नहीं ना, तुम्हें मन करता है ना कि कभी ओकरों से मजा ले ले। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है, ये मजा ले रहा था यहाँ, अब ये मजा कहाँ ले लिया? यहाँ। नहीं ठीक है, जहां मजा लेना है लो, कोई मना नहीं है। चलो बाकी सजा होगा तो हमको नहीं बोलना। तो ये दोनों फिगर देख के क्या कंक्लूजन निकलता बताओ? थीटा का मान कहीं भी जाएगा तो उसके सामने लंब रहेगा। हाँ, दोनों फिगर को देखने के बाद ये भी पता चल रहा है कि सर थीटा का मान, एंगल का वैल्यू चेंज करने के बाद बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है, लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं दिख रहा है। थीटा यहां था फिर भी करने वाला, थीटा यहां चल गया फिर भी करने वाला। दिखा कि नहीं दिखा? दोनों फिगर को जब आप देखिएगा, दोनों फिगर को आप देखिएगा तो क्या पता चल रहा है कि सर थीटा का मान चेंज करने के बाद, थीटा का मान चेंज करने के बाद बेस और परपेंडिकुलर चेंज करता है। क्या चेंज करता है? लेकिन कभी भी हाइपोटेनस चेंज नहीं करता। देखो ना, इसको कोई लेना देना नहीं। ई एच था, ई एच रह गया, लेकिन ई पी था, ऊ पी था। ई बेस हुआ तो ई बेस हो गया। तो दोनों मिला के एक बात याद करेंगे कि सर जो कर्ण है, क्या बाबू, जो कर्ण है उसको एंगल से लेना देना नहीं है, उसको थीटा पे डिपेंड नहीं करता है। थीटा को बदलने पे कर्ण वही रह जाएगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर, लंब और आधार चेंज कर जाएगा। बात समझ में आया? हाँ, इंग्लिश में छोटा सा लाइन है, नहीं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी सीख लेंगे कि थीटा को बदलने पे बेस और परपेंडिकुलर क्या करेगा? चेंज करेगा, लेकिन हाइपोटेनस कर्ण कभी भी चेंज नहीं करेगा। और कर्ण क्या? सबसे लंबा साइड है। क्लियर हुआ यहाँ पे? यस सर। अब देखो थोड़ा सा दिख रहा है सबको? ये सर, उतारना नहीं है, आपको नोट्स मिलेगा नहीं। और जो बच्चे, अगर ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है, और जो बच्चे अगर हमारे यूट्यूब पे भी दिख रहे होंगे नहीं, आप भी आप कमेंट कीजिएगा। हम आपको एक नंबर देते हैं, उस नंबर पे अगर आप व्हाट्सअप करते हैं और लिखते हैं कि सर जिस वीडियो में आप जिस क्लास का आपका नोट्स चाहिए, जैसे भी 10th का आपको ट्रिगो चल रहा है, तो आप ट्रिगो का अगर व्हाट्सअप नंबर पे हमारा मैसेज करते हो तो आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू। तो नंबर आपको स्क्रीन पे लास्ट में भी दिख जाएगा। ऐसे लो, अभी बात आ गया तो आप देख लीजिए। नंबर क्लासेस का नंबर है। अगर आप इस नंबर पे अगर आप मैसेज करते हो और लिखते हो सर कि क्या जोन टॉपिक का आपको नोट्स चाहिए, तो तुरंत आपको मिल जाएगा। लास्ट में भी आपको कमेंट में हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। सिर्फ आपको इस पे व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। व्हाट्सअप करना है कि क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री नोट्स, तो आपको सीधे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो क्या बात किए हो? हाँ, बहुत अच्छा कि सर कर्ण कभी नहीं बदलेगा। कर्ण क्या होगा? वो कभी नहीं बदलेगा। थीटा को चेंज करेंगे फिर भी कर्ण कभी भी बदलेगा नहीं। बेस और परपेंडिकुलर बदल जाता है। अब यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहां पे, वो सर है कि सर बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन देखना है। क्या रिलेशन? काय हो? कौन कौन रिलेशन में? कोई रिलेशन में है क्या?
नहीं, तो गधा नालायक है और क्या। अभी रिलेशन में रहेगा तो कब रिलेशन में रहेगा, नहीं। तो देखिए इसी तरीका से परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में क्या है सर, रिलेशन है। क्या है, रिलेशन है। तो यहां पर आपको मालूम होगा, आप बता सकते हैं कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन देता है, तीनों के रिलेशन में कौन थ्योरम देता है। बहुत अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर आपका सवाल में लगता है पाइथागोरस थ्योरम। इसका हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे जब त्रिभुज पढ़ेंगे तब। क्या, जब हम त्रिभुज पढ़ेंगे तो वहां पर आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, क्योंकि त्रिभुज में 5 थ्योरम करेंगे, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, उसका फिर उल्टा, और फिर पचमा बताएंगे सिमिलर ट्रायंगल का। तो उस समय प्रूफ करेंगे, अभी खाली आपको थ्योरम देखना है। तो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस में जो रिलेशन देता है उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं वो, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आया, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपको पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा, दोनों से ज्यादा होगा, परपेंडिकुलर और बेस से। तो अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आता है। इसमें से अगर कोई भी दो चीज दिया हुआ रहता है, कोई भी अगर दो को लेंथ दिया हुआ रहता है, तो आप तीसरा लेंथ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे एच दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, तो बेस निकालना था, प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, और फिर स्क्वायर रहेगा तो क्या चढ़ा देना, रूट चढ़ा देना। बात समझ में आ गया। तो आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आप सोल्व करने जाते हो तो त्रिभुज का आपको तीनों लेंथ मालूम होना चाहिए। क्या लेंथ मालूम होना चाहिए, तीनों। जैसे 2 लेंथ दिया हुआ है तो तीसरा लेंथ आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम आपको जो नोट्स देंगे उसमें 10 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपका दिया हुआ रहेगा। नहीं, जैसे 3 4 5 7 12 13, 7 12 13 या 5 12 13, नहीं देख लेंगे, 7 12 13, 7 7 49 आएगा, 12 का 144 आएगा, नहीं तो 159 आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा, तो 7 12 13। तो हम जितना भी ट्रिपलेट्स है, 10 ट्रिपलेट्स टोटल यूज में आता है, नहीं वो 10 ट्रिपलेट्स आपको बता दिया जाएगा, आपको नोट्स में अवेलेबल रहेगा, आपको उसको याद करना होगा। क्या करना होगा, याद करना होगा। ट्रिपलेट्स कहाँ से आता है, तो उसके लिए भी हम आपको शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, तो आप उसी शॉर्ट्स में जाइएगा, शॉर्ट्स वाला जो प्लेलिस्ट है वहां पर आप जाइएगा, तो हम आपको बताएं भी है कि इवन नंबर का ट्रिपलेट्स कैसा आता है और ऑड नंबर का ट्रिपलेट्स कैसे आता है। जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे कोई एक ऑड नंबर बोलो, जैसे 3 4 5 वाला ट्रिपलेट्स की बात करते हैं, नहीं तो चलो अगर बात करते हैं कि 3, क्या बात करते हैं 3, तो 3 के अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। देखो ऑड नंबर, इसको विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। ऐसा संख्या जो 2 से भागा नहीं होता उसको बोलते थे विषम संख्या। ऐसे हम बता दे रहे हैं, बाकी 2 को शॉर्ट्स डाला हुआ है, उस शॉर्ट्स आप देख लीजिएगा कि ट्रिपलेट्स आता कहां से है। स्कूल में आपको बस बताया जाता है कैसे निकाल लेना, कहां से आ जाता है किसी को नहीं मालूम होगा। बताया गया है क्या, नहीं बताया जाता है सर, सीबीएसई वाला को भी नहीं बताया जाता है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा वो 9। तो विषम संख्या का ट्रिपलेट्स के लिए क्या करते हैं, उस नंबर का स्क्वायर करते हैं, और जो नंबर आया 9 को 2 नंबर में तोड़ना है। कितना नंबर में तोड़ना है, कि जिसका डिफरेंस 1 आए, जिसका डिफरेंस कितना है, जैसे 9 का डिफरेंस वाला 1 में 2 नंबर को तोड़ो तो 5 और 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5 4 9 भी आ गया, और 5 में से 4 गया तो 1 भी आ गया, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए तो ट्रिपलेट्स हो गया तुम्हारा 3 4 5। अगर हाइपोटेनस 5 रहेगा तो परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा। उसी तरीके से सारा नंबर के लिए वैलिड है, हर नंबर के लिए ट्रिपलेट से सही निकाला जाता है। जैसे 7 देखो, क्या देखो 7 अब विषम संख्या है, तो 7 का स्क्वायर करो 49। कितना आया 49 आया हो, तो 49 को ऐसा 2 नंबर में तोड़ो जिसका डिफरेंस 1 आया, 24 और 25, तो हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 7 24 25 अभी ट्रिपलेट्स बोले थे ना। ऐसे हम तो 2 को बता दिए, तुमको जो नंबर के निकालना है, जो नंबर का, उस नंबर को आप आसानी से निकाल सकते हो। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं। यस सर, तो आगे चलते हैं। उसी तरीका से आपको इवन नंबर के लिए, सम नंबर के लिए बताया गया है, तो आप शॉर्ट्स देख लीजिएगा वहां पे, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो कहां से पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आते हैं उसको भी समझ में आ गया। यस सर, अगर ऑड नंबर रहेगा तो सिंपली स्क्वायर करेंगे और स्प्लिट करेंगे, जिसका डिफरेंस कितना है 1 है। लो इवन के लिए बता देते हैं,
इवन के लिए बता देते हैं। जैसे सम संख्या ले लो, क्या ले लो, सम संख्या ले लो। सम संख्या कितना है 12। तो जब भी सम संख्या का ट्रिपलेट्स करते हैं तो इसको बटा 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बटा 2 करते हैं और इसको स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर से समझिएगा, लो जैसे क्या बोले हो कि 12 है, तो 12 को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। कोई भी सम संख्या का अगर आपको ट्रिपलेट्स निकालना रहता हो तो इसको स्क्वायर करके कितना से भागा दे देंगे, 2 से भागा दे देंगे। कितना से दे देंगे, 2 से। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 बटा 2 करेंगे तो 72 आया। और 72 अगर देखोगे तो 72 अभी अच्छा तकनीक डिफरेंस कितना आना चाहिए था, 1। विषम संख्या के लिए स्क्वायर किए थे और जो नंबर आया था 2 नंबर में तोड़े थे, जिसका माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए, 1। लेकिन सम संख्या में 2 से भागा होता है, तो इसका जब हम लोग स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो जो नंबर आएगा, नंबर कितना आया 72। तो आखिरी 2 नंबर में ऐसा तोड़ो जिसका डिफरेंस कितना है, 2 है। विषम संख्या में डिफरेंस कितना था, 1 और सम संख्या में डिफरेंस कितना होगा, 2। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए कि सर 144 बटा 2 आया 72। तो 72 को 2 नंबर में तोड़ो जिसका डिफरेंस 2 है, 3537। 3500 नहीं हो रहा है क्या, 3500 से 35 70 और 72 भी हो गया और डिफरेंस भी कितना हो गया, 34 37 72 नहीं हो रहा था। आ रहा समझ में। बाकी अगर हम लोग 35 और लिख देते हैं और 37 लिख देते हैं तो जोड़ो 7 5 12 के 2 हासिल 1, 3 दिन 6 1 7 72 भी आ गया और माइनस करने के बाद कितना आ रहा। तो आज तक सिर्फ तुमको पाइथागोरस थ्योरम मालूम था, लेकिन कहां से सम संख्या, नंबर 2 ही होना है जी, या तो सम का ट्रिपलेट्स हो गया तो विषम का ट्रिपलेट्स होगा। तो सम का भी आप ट्रिपलेट्स निकाल सकते हो, स्क्वायर करके 2 नंबर में तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस 1 है। अगर सम संख्या के बोलेंगे तो स्क्वायर करके बटा 2 करेंगे और डिफरेंस कितना है, 2 है। ये बात समझ में आया, पक्का समझ में आ गया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। तो अब आगे चलते हैं। तो अभी तक क्या बात की कि हम लोग जब भी अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। लो 1 मिनट रिवीजन कर देते हैं आगे, इतना नहीं। देखो क्या बोले कि ट्रिग्नोमेट्री में 3 एंगल का मेजरमेंट करेंगे। 3 एंगल होता है त्रिभुज का, लेकिन यहाँ स्पेशल टाइप ऑफ त्रिभुज पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो, 90 के सामने को बोलता है कर्ण, थीटा के सामने को बोलता है लंब, और 90 और थीटा जहां पर लाइज करता है उसका बोलता है आधार। उसी तरीके से एक और फिगर यहाँ पर देखे कि सर अगर थीटा को चेंज किए तो बेस ऑफ परपेंडिकुलर चेंज हो गया, बेस ऑफ परपेंडिकुलर चेंज हो गया, लेकिन हाइपोटेनस चेंज नहीं किया। तीनों में जो रिलेशन देता है उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सर पाइथागोरस थ्योरम आपको 10 गो हम आपको दे देंगे नोट्स में, आप याद कर लीजिएगा, उसके अलावा नहीं आता है तो करके भी दिखा दे। 3 गो तो अभी याद हो गया, 3 4 5 7 12 13, और तीसरा जो आपको याद हो गया, कितना याद हुआ, 12 35 37, 12 35 और 37। तो कैसे ट्रिपलेट्स आता वो भी बताया गया। सम संख्या का स्क्वायर करके डिफरेंस आएगा 1, नहीं सम संख्या ने विषम संख्या का, और सम संख्या वाला स्क्वायर करके बटा 2 करना, माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। जैसे 12 वाला किया था 12 35 37 आया। तो आज के बाद आप निकालने के लिए भी बताया गया आपको कि कैसे हम लोग ट्रिपलेट्स निकालते हैं। इतना समझ में आया हो, पक्का, यस सर। तो ये जो अभी तक हम लोग पढ़े ये था इंट्रोडक्शन। क्या था, इंट्रोडक्शन, हाँ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग चलते हैं आगे, क्या चलते हैं आगे, और अब पढ़ेंगे हम लोग, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का मेन टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इतना आपको इंट्रोडक्शन मालूम होगा, इतना अगर आप इंट्रोडक्शन मालूम रखोगे तो आपका काम होगा, आप सवाल बना पाओगे। क्लियर है इससे। अब चलिए देखते हैं क्या। तो आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट याद करना है, उसी से हम लोग सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री बनाएंगे। और ये स्टेटमेंट बहुत हल्का है, भूल भी जाते हो तो कहीं पे चोरी करने के लिए आप लिख सकते हो, ठीक है। क्या है, पंडित भोला प्रसाद हर भोले, यही आपको याद करना है। पंडित भोला प्रसाद हर भोले, पंडित भोला प्रसाद हर भोले, और नीचे आपको डैश लगा देना है। तो आपको पी से पापा नहीं बोल देना है, पी से क्या है, परपेंडिकुलर है, बी से बेस है, और एस से क्या है, हाइपोटेनस है। नहीं ऐसा नहीं कि अपना रिलेशन जोड़ लेना। पी से किसी लड़के से मोहब्बत हुआ है कभी हो, नहीं सर, हमारा तो हार लेटर से हुआ है। नहीं तो पीबीएच की अगर बात करते हैं तो पंडित भोला प्रसाद हर भोला। अगर पी से मोहब्बत नहीं हो तो फिर ट्रिग्नोमेट्री समझ में कहाँ आएगा रे गधा, नहीं तो मोहब्बत करना पड़ेगा तुमको। अब समझेंगे। तो पी बटा एच हो गया,
एक हो गया क्या बाबू बी बटा एच, और एक क्या हो गया तुम्हारा पी बटा बी। क्लियर हुआ? पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, याद हुआ? पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। तो पी बी एच जो है षटकोण त्रिभुज का हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर है, और ये आपको निकालने आना चाहिए बहुत बेहतर तरीका से, बहुत बेहतर तरीका से निकालना आना चाहिए। कि आप कैसे निकालते हो? तो कैसे निकाल ली हो? पाइथागोरस थ्योरम से। यस सर। तो जो पहला होता है सर पी बटा एच, इसको बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं? साइन का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। अगर खाली बोल दोगे साइन तो कर मान कुछ होता? जब तक उसके साथ हम लोग थीटा नहीं लगाएंगे तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। बात समझ में आवत है? यस सर। तो पहला क्या बोलेंगे कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जो होता है वो होता है आपको क्या? साइन थीटा। लिखो ना, सब मिलेगा तब। और बी बटा एच आधार बटा जो आपको करना है इसको बोलते हैं क्या बाबू? कॉस थीटा। और पी बटा बी को क्या बोलते हैं? टैन थीटा। क्या बोलते हैं? टैन थीटा। तो आपको ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करना होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। नहीं, आपको ये नहीं कि बार बार लिखिएगा पंडित बोला प्रसाद हर हर बोला, याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टैन थीटा पी बटा बी। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये आपको हो गया साइन कॉस टैन, साइन कॉस। अगर ये आप रेशियो को चेंज कर देते हो, क्या कर देते हो? तो अगर ये रेशियो को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? एच बटा पी। नहीं, तो एच बटा पी साइन को उल्टा हो जाएगा। साइन अगर पी बटा एच है तो अगर इसको उल्टा कर देंगे एच बटा पी तो उल्टा हो जाएगा ना। तो साइन का उल्टा होता है वो आपको कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा अगर पी बटा एच तो एच बटा पी करेंगे तो क्या बोलेंगे? कॉसेक थीटा। उसी तरीके से अगर कॉस थीटा है बी बटा एच तो अगर उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? एच बटा बी। तो एच बटा बी को बोलते हैं सेक थीटा। क्या बोलते हैं? टैन थीटा अगर है पी बटा बी तो इसको उल्टा करेंगे तो आ जाएगा क्या? बी बटा पी। इसको बोलेंगे कॉट थीटा। क्या बोलेंगे? तो साइन थीटा समझ में आया, कॉस थीटा समझ में आया, टैन थीटा समझ में आया। साइन को उल्टा कॉसेक, कॉस को उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। ये याद करना है क्योंकि सभी जगह पे यही काम देगा सर। ये बहुत अच्छा तरीके से याद करना होगा कि सर पंडित भोला प्रसाद हर हर बोला, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोला, साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टैन थीटा पी बटा बी। साइन थीटा को उल्टा करेंगे तो कॉस सेक आएगा, कॉस को उल्टा करेंगे तो सेक आएगा, टैन को उल्टा करेंगे तो कॉट आएगा। पीबीएच कहां से लाएंगे सर? तो त्रिभुज में 90 के सामने वाला एच होगा, 90 और थीटा जहां लाज करेगा उसका बेस बोलेंगे, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है सर? पक्का समझ में आ गया? यस सर। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का मेन टॉपिक के ऊपर चलेंगे, तो वेट कीजिएगा, 1 मिनट बताते हैं। तो अभी आपको बताया क्या कि पंडित भोला प्रसाद हर हर बोला, साइन थीटा होगा क्या होगा? पी बटा एच, कॉस थीटा होगा बी बटा एच, टैन थीटा होगा पी बटा बी। इसको उल्टा करेंगे तो आएगा कॉसेक सेक एंड कॉट। याद हो जाएगा? याद नहीं होगा तो कहीं पे लिख सकते हो स्टार्टिंग में, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमको 4 टॉपिक पढ़ना है सर। कितना टॉपिक पढ़ना है? आपका एनसीईआरटी भी 4 एक्सरसाइज दिया है, नहीं तो ये 4 टॉपिक आपको आगे पढ़ते हैं। पहला क्लास में आगे हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे सारा का सारा कि क्या क्या थ्योरी है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा। तो पहला जो आपको रिलेशन है वो रिलेशन आपको बाबू क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा रिलेशन। क्या? उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे अगर x से एक नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1 बटा x। अरे मालूम है ना? उल्टा। जैसे 3 बटा 4 था, 4 बटा 3 उल्टा लिखते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला रिलेशन है वो है रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या बाबू? रेसिप्रोकल रिलेशन, जिसको कौन रिलेशन? उल्टा रिलेशन बोलेंगे, नहीं रेसिप्रोकल रिलेशन। तभी उल्टा लग रहा था कि देख रहे थे कि साइन को उल्टा कॉसेक है, ऐसा था क्या? तो पहला रिलेशन में, रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या देखेंगे? देखिएगा कि जो साइन थीटा है ये केकर बराबर होगा? वो 1 बाई कॉसेक थीटा। उल्टा का मतलब क्या बोलेंगे? 1 बाई। कोई चीज को उल्टा बोलते हैं तो 1 बाई बोलते हैं। जैसे x का उल्टा 1 बाई एक्स, y का उल्टा 1 बाई वाई। तो यहां पर भी देखेंगे कि साइन थीटा क्या है? कॉस थीटा। किसका उल्टा है? कॉसेक थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा लिखेंगे। का है? क्योंकि साइन थीटा था p बटा h, तो उल्टा कर दिया था h बटा p आया था। तो साइन का उल्टा कितना होगा? कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा। गुड।
अगर इन लोग दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो साइन गुने कॉस से कितना आ जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब हम लोग आइडेंटिटी वाला सवाल करेंगे 4 नंबर का, तो रिलेशन लगेगा कि साइन गुने कॉसेक बराबर 1 होता है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है ना है सर। तो यहां पर लिख सकते हैं मेरे भाई कि जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हो तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, गुड। दूसरा काची बोल रही है, लो कॉस थीटा केकर उल्टा होगा, सेक थीटा का, और कॉस इंटू से कितना हो जाता है, 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 आ जाएगा, याद हो तो हो। और तीसरा है गुड, हाँ, टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 1। तो टैन थीटा गुने कॉट थीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं। तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक का रिलेशन देखे उसको बोलेंगे क्या, रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या बोले, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो रेसिप्रोकल रिलेशन आपको ये 3 दिख रहा होगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, साइन गुने कॉसेक बराबर 1। एनने वाला बहुत ज्यादा काम देगा आइडेंटिटी सोल्व करने में। 4 नंबर वाला जब सवाल बनवे ना हो तो काम देता वो वाला। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बटा सेक थीटा, cos इंटू सेक बराबर 1। उसी तरीके से tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, tan इंटू cot बराबर। अच्छा, कोई नंबर के अगर उसका उल्टा से गुना करता है तो कितना आ जाता है, 1। कोई भी नंबर ले लो और उसको उल्टा ले लो और दोनों को गुना करो तो कितना आ जाएगा। मैम पढ़ाती थी, वो पिंकी मैम बचपन में थी, समझ में आया, वो पढ़ाई होगी तुम लोग को। पिंकी मैम को चिंता था, वो नहीं चिंता था, नालायक है, केकरा चिंता है, केकरो नहीं। कोई भी नंबर ले लो, जैसे एक नंबर को ले लेते हैं x, क्या लेते हैं, कोई नंबर उसका अगर उल्टा लेके गुना करते हैं, इसका उल्टा कितना होगा, एक गुना कर देता है अगर 1 बाई x से, तो काटने के बाद कितना आ गया। तो खाली ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, कोई भी नंबर के अगर उसका उल्टा के साथ गुना करता है तो वैल्यू कितना आता है, रिजल्ट कितना आता है, 1। तो आपको ये याद करना होगा कि साइन इंटू कॉसेक बराबर 1, बहुत जगह काम देगा। cos इंटू सेक बराबर 1, tan इंटू कॉट बराबर। कोई भी नंबर को अगर उसका उल्टा के साथ गुना करते हैं तो वैल्यू आता है। उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर उल्टा करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1। क्लियर हुआ। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना हुआ, 6। कोई पूछेगा कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना है, तो 6 बोलेंगे। साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट। पंडित बोला प्रसाद, हर बोला साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टैन थीटा पी बटा बी। तीनों को उल्टा कर देंगे तो सेक कॉसेक और कॉट आएगा। इनसे भी रिलेशन बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, कॉस इंटू सेक बराबर 1, टैन इंटू कोट बराबर। बात समझ में आया है, कोई दिक्कत है नहीं। आगे चलो, खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं, हम लोग दूसरा रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, दूसरा रिलेशन। तो दूसरा रिलेशन बहुत ज्यादा आपका यूज में आता है, आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में सवाल आता है। दूसरा रिलेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक का मान, रेशियो का मान निकालना होगा, आपको मान याद करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंसेप्ट बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हाइट एंड डिस्टेंस में भी काम देगा, बहुत जगह पे काम देगा, ट्रायंगल में भी काम देगा, हर जगह पे आपको काम देगा। क्या, इसका मान, ट्रिग्नोमेट्री का मान याद करना होगा आपको, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस हो, ट्रायंगल हो, मेंसुरेशन हो, सभी जगह पे इसका वैल्यू याद करना होगा। अगर आपको वैल्यू याद रहेगा तब सवाल को बना पाओगे, अदरवाइज हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे जपना। चले, ये सर। अरे यार काची बजा देता है यार। चलो आगे देखते हैं। तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। हाँ, मान याद करना आपको, तो हमको ज्यादा नहीं याद करना है, 5 का याद करना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0, 30, 60, 45, 90, ये 5 को एंगल आपको याद करना, लेकिन इसके अलावा और को आपको एंगल याद करना नहीं है। तो देखिए,
हम लोग याद करेंगे सिर्फ 3 का। क्या याद करेंगे? जैसे आपको रेशियो कितना बताया 6, तो याद करना, जैसे किताब में 6 दिया हुआ रहता है, 6 याद करना मुश्किल होता है, तो हम बताएंगे आपको बस 3 याद करने का, और 3 उसका उल्टा करके याद कर लेंगे। नहीं, 3 उसको क्या करेंगे? उल्टा करके याद कर लेंगे। देखिएगा, जैसे 3 हम लोग देखेंगे। पहला देखते हैं, लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। नहीं, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहां पर हमें कुछ अलग अलग भी कंसेप्ट बताएंगे, आप याद रखिएगा। चलो, टी रेशियो है, नहीं, साइन कॉस टैन, और आपको एंगल बस इतने याद रखना है। कितना याद रखना है सर? 0, 30, 45, 60, 90। कभी होगा तो हम आपको एक्स्ट्रा भी बता देंगे कि 105, 75 कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो बाद में बता देंगे हम आपको, ठीक है। बाकी वो आपको आता नहीं है, इसलिए फिलहाल आपको इतना पे फोकस रखना है। इतना आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद रखना है, याद रखना आपको 6 का, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 3, और ये 3 का हेल्प से, 3 का मदद से बाकी का भी 3 हम लोग निकालेंगे। आगे की बात समझ में ना? यस सर। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो आपको अगर याद होगा तो आप बोलिएगा साइन 0, 0, साइन 30, बहुत अच्छा, साइन 45, गुड, साइन 60 और साइन 90, 1। और इसका अगर आप उल्टा कर देते हो, क्या कर देते हो? उल्टा कर देते हो तो आराम से आ जाएगा। जैसे ये 0 यहां चल जाएगा, ये वाला 1 यहां चल जाएगा, 1/2 यहां आ जाएगा, √3/2 यहां आ जाएगा, और 1/√2 यहीं पर आ जाएगा। अच्छा, साइन 0 कॉस 90 के बराबर होगा, साइन 30 कॉस 60 के बराबर होगा, साइन 60 कॉस 30 के बराबर हो जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा। लेकिन 45 पे दोनों का मान बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? पहला दिन आया था तब ऐसा पूछे होंगे कि थीटा, बहुत अच्छा, थीटा का किस मान के लिए साइन और कॉस का वैल्यू बराबर होता है? तो बताया था तुम, थीटा 45 डिग्री होता है। गुड, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है शुरू नहीं, उससे सवाल डायरेक्ट 3 नंबर का बनता है। टैन का बात करेंगे तो टैन 0, टैन 30, गुड, टैन 45, टैन 60 और टैन 90 इनफाइनाइट। ये छोटा सा जो टेबल है, साइन कॉस टैन को आपको याद करना है। बाकी का जो कॉसेक से कॉट है उसका भी वैल्यू आप लोग निकालेंगे, इसका उल्टा करके। कैसे हो? उल्टा करके। जैसे तुमको कोई बोलता है कि नहीं कॉसेक 30 का मान बताओ, तो तुम्हारा दिमाग में आना चाहिए साइन को उल्टा कॉसेक होगा, होगा नहीं जी? तो साइन 30 का मान कितना है? 1/2। साइन 30 का तुम्हारा मान कितना है? 1/2। तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा? 2/1। और 2/1 को खाली क्या बोलता है? 2। नहीं, जैसे तुमको बोलता है कि कॉट 60 के बताओ, तो टैन 60 कितना है? √3, और टैन को उल्टा हो जाएगा कॉट, और उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा 1/√3। कोई नंबर को उल्टा करने के लिए 1 लगा देते हैं। बात समझ में आया? न्यूमरेटर ऊपर वाला अगर 1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, बटा में आ जाएगा, नहीं मतलब उल्टा हो जाएगा। तो साइन कॉस टैन मैंडेटरी है याद करना। अगर ये आप 3 अच्छा तरह याद करते हो तो इस 3 का बाकी का जो 3 बच रहा है कॉसेक से कॉट, आप आसान से इसका उल्टा कर करके निकाल सकते हो। बोलो बोलो, आया समझ में? यस सर, क्लियर है। अब ये टेबल को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, देखते हैं और कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। नहीं, इसको देखते हैं टेबल को, कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा कंक्लूजन क्या दिख रहा है सबको। पहला कंक्लूजन क्या दिख रहा है? देखिएगा, ले दिख रहा है ना? रंग दे इसको, टेबल को एनालिसिस करो। देखो कहीं पर दिख रहा है कि सर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर है, कहां पे? 45 डिग्री पे, है ना? और टैन अगर 45 1, तो 1 के वहां उल्टा भी करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। करें ना कंटिन्यू, चले ना। टैन 45 कितना है? 1। तो कॉट 45 में कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, टैन कॉट में बराबर है 45 डिग्री पे ना। और साइन को उल्टा अगर कॉसेक था और कॉस को उल्टा सेक था, तो अगर उल्टा करेंगे तो इसका वैल्यू भी √2 सेम आ रहा है जी। जब साइन कॉस का सेम है तो कॉसेक और सेक का सेम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा।
sir. तो ये टेबल से हम लोग कुछ 3-4 कंक्लूजन निकालेंगे। पहला कंक्लूजन क्या है वो याद रखेंगे, ठीक है। पहला कंक्लूजन क्या है, वाइट चलता है क्या, दिख रहा है वाइट क्या उसमें, चलिए देखते हैं। तो पहला क्या दिखेंगे कि कंक्लूजन निकाल रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है, 45 डिग्री पे वैल्यू होता है 1/√2। तो लिख सकते हैं कि सर साइन ए बराबर होगा कॉस ए, थीटा कितना होगा 45 डिग्री, वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2। ये बहुत जगह पे काम देगा था, याद करना है, गुड। दूसरा कॉस सेक थीटा साइन को उल्टा और कॉस को उल्टा, ये भी बराबर होगा कब 45 डिग्री पे, वैल्यू कितना होगा, उल्टा करोगे का तो √2 आएगा। आ रहा समझ में, यस सर। तीसरा देखो tan थीटा और cot थीटा भी बराबर होगा कब, जब थीटा 45 डिग्री पे रहेगा, वैल्यू कितना हो रहा है 1, याद करेगा, यस सर। अच्छा तरीके से आपको याद करना होगा कि सर गुड, साइन ए बराबर कॉस ए, साइन ए क्या होगा कॉस ए के बराबर होगा कब, साइन ए ऐसे याद कर लो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सब बराबर होगा 45 डिग्री पे, और ना कब, जब थीटा सेम रहेगा, या ए के मतलब समझ में आ रहा है, एंगलवा सेम है। ऐसे तो फिर साइन 30 और कॉस 60 भी बराबर है, लेकिन वहां पर एंगल चेंज हो जा रहा है, एंगल क्या हो रहा है 360 पे, लेकिन यहां पर ए और ए के मतलब क्या है कि एंगल सेम है। तो पहला कंक्लूजन क्या निकाले कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक बराबर होता है 45 डिग्री पे, साइन कॉस का वैल्यू होगा 1/√2, सेक कॉसेक का वैल्यू होगा √2, टैन कॉट का वैल्यू हो जाएगा 1। बात समझ में आया। तो पहला कंक्लूजन ये हमने देखा। दूसरा कंक्लूजन क्या है सर, तो देखो थोड़ा सा एनालिसिस करो, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा, देखिएगा थीटा को अगर हम बढ़ा रहे हैं, क्या कर पढ़ा याद हुआ, क्या याद हुआ बोलो, कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सब बराबर होगा कब, जब थीटा का मान 45 होगा, वैल्यू साइन कॉस का होगा 1/√2, सेक कॉसेक का होगा √2 और टैन कॉट का होगा 1। अरे समझ में आवा हो, बहुत अच्छा। दूसरा कुछ कंक्लूजन निकालता, पहला कंक्लूजन तो सबको समझ में आया होगा, दूसरा कंक्लूजन क्या है वो देखिएगा। दूसरा कंक्लूजन क्या बोलता है आपका बाबू, थीटा बढ़ेगा तो मान घट, अरे गुड, थीटा को अगर बढ़ा रहा है, क्या बोल रहा है, थीटा को अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, पहला बोलता है कि थीटा को अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होता है। देखो थीटा को क्या रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है मतलब आगे ले जा रहा है, तो साइन कॉस का वैल्यू देखो, कॉस का वैल्यू क्या हो रहा है, थीटा को जब हम बढ़ा रहे हैं 0 से लेकर 90 तक, तो साइन का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, सबको दिख रहा है। अरे थीटा जब कर दे 0 से 90 तक वैल्यू हो रहा है 0 से 1, तो बढ़ा कि घटा, बहुत बार ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है कि थीटा को बढ़ाने पे साइन थीटा का मान बढ़ता है कि घटता है या सेम रह जाता है, बढ़ेगा। जब थीटा को बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, दिख रहा है ना, क्या है साइन 0 0 साइन 90 1, थीटा को 0 से 90 किया था, वैल्यू भी इसका 0 से 1 हो गया, मतलब थीटा बढ़ाने पे साइन थीटा का मान बढ़ेगा, लेकिन कॉस थीटा का मान हो घट रहा है, क्या कि थीटा जब 0 से 90 जा रहा है ना गुरुजी, तब वैल्यू हो रहा है 1 से 0। बहुत अच्छा। तो दूसरा कंक्लूजन क्या याद रखना है कि थीटा को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं सर, बढ़ा रहे हैं, तो जो कॉस थीटा का मान हो रहा है वो डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, नीचे का मतलब घट रहा है। तो दो कंक्लूजन और याद करना है कि थीटा को बढ़ाने पे साइन थीटा का मान बढ़ेगा और कॉस थीटा का मान घटेगा। सबको समझ में आ रहा है, यस सर। अब तीसरा देखेंगे कि सर साइन और थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम मान और मिनिमम वैल्यू कितना है, देखिएगा किसका, साइन और कॉस का। तीसरा कंक्लूजन, दो कंक्लूजन समझ में आया, चला तीसरा कंक्लूजन याद कर लो कि थीटा को बढ़ाने पे साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, कॉस थीटा का वैल्यू, कोई पूछते काहे हो तो काटा के टेबलवा देख के आओ, टेबलवा देख ले जाके, वही ना कि 0 और 90 तो वैल्यू होगा 1, एक घट जाओ 0 से 1 से 0 तक घट लो ना, यस सर। तीसरा कंक्लूजन क्या है, कोई बताएगा तीसरा? अच्छा बताओ कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम मान कितना है? सर साइन का है 0 से 1 और हाँ। कॉस का है
1 से 0। ठीक तो है, बाकी अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो साइन और कॉस का मैक्सिमम मान 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? जब बोलते हैं कि साइन थीटा 5/4 नहीं होगा क्योंकि उसका मान 1 से ज्यादा हो रहा था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहला याद क्या करना है कि सर, पहला आपको याद क्या करना है कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम मान आ रहा है वो कितना है? 1। और मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है? 0। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से अगर देखेंगे तो साइन का जो सबसे कम मान आ रहा है 0 आ रहा है, लेकिन आपको नहीं, आपको 260 300 अगर हम लोग एंगल को बढ़ाएंगे, एंगल को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे बाबू?